हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़, सद्गुरु का या परम गुरु का एक मुख्य कर्तव्य होता है कि वह शिष्य के अहंकार को तोड़ दे। अहंकार तोड़ना गुरु का सबसे प्रमुख काम है। धर्मशास्त्र कुछ मूल समस्याओं को विषय बनाकर लिखे गए हैं और धर्मशास्त्र हमें प्रकाशित करते हैं, हमें समझ देते हैं कि मानव जीवन का मूल उद्देश्य क्या है। मानव जीवन में कौन कौन सी ऐसी मूल बाधाएं हैं, समस्याएं हैं जिनसे हमें मुक्ति पाना है। धर्मशास्त्र इस विषय पर बल देते हैं कि ये हमारा जीवन, मानव जीवन, मनुष्य का जीवन हमें मुक्ति पाने के लिए ही मिला हुआ है। 19वां सामान्य सप्ताह 9 अगस्त 2022 मंगलवार। पहला पाठ नबी एजेकियल का ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 8 और उसके आगे, अध्याय 3 पद संख्या 4 और उसके आगे। संत मती का सुसमाचार अध्याय 18 पद संख्याएं 1 से 5, पद संख्या 10 तथा 12 से 14 तक। हमारे मानव मुक्ति की सबसे बड़ी बाधा क्या है? हमारे मानव मुक्ति की सबसे बड़ी बाधा है हमारा अहंकार। इस अहंकार को हम घमंड भी कह सकते हैं, झूठ के साथ जीवन। अहंकार ही हमारी लड़ाई का मुख्य कारण है। अहंकार ही हमारे विभाजन का मूल कारण है। अहंकार ही टकराव और विखराव का मूल कारण और जड़ है। हमारी मुक्ति जिसकी हम प्रतीक्षा करते हैं, जिसके लिए प्रयत्न करते हैं, तभी संभव है जब हम अहंकार से मुक्ति पाएं। इसलिए धर्म का भी एक परम उद्देश्य है, चाहे कोई भी धर्म हो। धर्म हमें अहंकार से मुक्ति दिलाना चाहता है। इसलिए धर्मशास्त्र का और गुरु का एक सम्मिलित मिला जुला प्रयास यह है कि वह मनुष्य के अहंकार को तोड़ दे। ईसा मुक्तिदाता जो मुक्ति देने आए, उन्होंने अहंकार तोड़ने की शुरुआत अपने आप से की, खुद से की, क्रूस को चुन करके की। आज के सुसमाचार में ईसा की शिक्षा अहंकार को मिटाने की शिक्षा है। गुरु, एक साधारण गुरु साधारण शब्दों में सिखाता है, लेकिन एक सर्वोत्तम गुरु उदाहरण देकर के, दृष्टांत के साथ और बड़े स्पष्ट ढंग से ये बताता है कि अहंकार विसर्जन मुक्ति के लिए सबसे अहम है। इसी को सिखाने के लिए ईसा ने अपने शिष्यों के बीच एक छोटे से बच्चे को बुलाकर खड़ा कर दिया। ईसा ने उस छोटे से बच्चे को रोल मॉडल बनाया और अपने शिष्यों से कहा, इस बच्चे जैसे बनो। बच्चों के स्वभाव में उनका मुख्य स्वभाव क्या है? बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बच्चे नादान हैं, बच्चे सुंदर हैं, पर शास्त्र की ढंग से, दर्शन के ढंग से, आध्यात्मिक ढंग से बच्चे का धर्मशास्त्र में उल्लेख होना उनके एक मूल गुण अहंकार रहित होने के कारण है। धर्मशास्त्र में बच्चों का उदाहरण और ईसा के उदाहरण देने का एक मूल कारण है बच्चों में अहंकार का न होना। आध्यात्म का एक ही मूल उद्देश्य है कि वह व्यक्ति के अहंकार को तोड़ दे, मिटा दे
और जब भी अहंकार टूटा, अहंकार मिटना शुरू हुआ, मुक्ति की झलक मिलने लगती है। संत मती से भी पहले संत मार्कुस ने सुसमाचार लिखा, जिसमें ईसा के सबसे प्रमुख शिष्य पेतरुस की शिक्षा और मार्कुस के सुसमाचार में पेतरुस के उपदेश का संकलन का स्पष्ट झलक मिलता है। मार्कुस का सुसमाचार कहता है कि ईसा ने अपने शिष्यों को वाद विवाद और लड़ते झगड़ते देखा, और उनके लड़ाई का कारण था उनमें सबसे बड़ा कौन है। ये मुद्दा जो धर्मशास्त्र ने उठाया है हर व्यक्ति के लिए आवश्यक है। जहां भी दो व्यक्ति हैं वहां ये सवाल उठता है कि हम में बड़ा कौन है, पति पत्नी के बीच बड़ा कौन है, परिवार में रहते हुए परिवार का मुखिया कौन है, समुदायों में रहते हुए हम में बड़ा कौन है। ये हर घर की और समुदाय की कहानी है, समस्या है। इसी के जवाब में ईसा ने उस नन्हे बालक को बुलाकर कहा, सामने खड़े हो जाओ, और अपने शिष्यों से और अपने श्रोताओं से कहा, इस बच्चे जैसे बनो। जब तक तुम इस बच्चे जैसे नहीं बनोगे स्वर्गराज में प्रवेश नहीं करोगे, स्वर्गराज से वंचित हो जाओगे। आध्यात्म में सबसे बड़ी बाधा है अहंकार। अहम हमारे बंधन, हमारी बुराई, हमारे दुख का मूल कारण है। जब हम बच्चे थे तो हमारे अंदर अहंकार नहीं था। बच्चों में अहंकार नहीं होता है, होता भी है तो बहुत कम। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है हमारा अहंकार और मजबूत और आक्रामक होता जाता है। अतः हम स्वयं को खोते और भूलते चले जाते हैं। आज आप इस विषय पर चिंतन करें कि जैसे हमारी उम्र बढ़ती है हमारा अहंकार मजबूत होता है और हम स्वयं को खोते चले जाते हैं। अहंकार हमें खुद से ही दूर ले जाता है। अहम का अर्थ है स्वयं। अहम हमें शुद्ध रूप में मात्र अहम कभी अनुभव ही नहीं हो पाता। हम शुद्ध अहम हैं, शुद्ध आत्मा हैं, क्योंकि अहम का ही एक शुद्ध रूप आत्मा है। लेकिन जब भी अहम की बात होती है तो अहम अकेला खड़ा नहीं होता, अहम के साथ अहंकार जुड़ जाता है। आप इसको समझें, गहराई से समझें। जब अहम की बात होती है तो मैं की बात होती है, लेकिन जब मैं की बात मैं करता हूं तो ये बात आ जाती है मैं बलवान हूं, तो मैं के साथ बल आ गया। मैं बुद्धिमान हूं तो मैं के साथ बुद्धि आ गई। मैं धनवान हूं तो मैं के साथ धन आ गया। मैं पुरुष हूं तो मैं के साथ पुरुष आ गया। मैं सुंदर नारी हूं तो मैं के साथ सुंदर आ गया, नारी आ गया। तो अहम अपना शुद्ध रूप गंवा बैठता है। यही बाधा है, यही बंधन है। अहम शुद्ध रूप में हमें अनुभव नहीं होता। इसलिए अहम अहंकार से जुड़ा है और अहम मिट्टी में मिल गया है। यही हमारे दुख का कारण है। आज के पहले पाठ में शास्त्र को खाने की बात कही गई है। शास्त्र को खाना एक प्रतीक है। शास्त्र को पढ़ना, शास्त्र को समझना, शास्त्र के द्वारा प्रज्ञा ग्रहण करना, शास्त्र के द्वारा पवित्र आत्मा ग्रहण करना और ईश्वर की योजना को समझ पाना, चेतना में बढ़ना और आत्मा और चेतना से भर करके ईश्वर की योजना को पूरी करना और गुरु के लिए, नबी के लिए, ऋषि मुनि के लिए इसको लोगों तक पहुंचाना ईश्वर की योजना है।
आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, तूने हमें मनुष्य जीवन दिया है, इस प्रकृति में रखा है, हमें चेतना, सद्बुद्धि और आत्मा दिया है। हमें अनुग्रह और कृपा भी प्रदान कर कि हम आत्मा में बढ़ते जाएं, अहंकार और उसके बाधा को समझ पाएं। हमें विनम्र बनने, तेरे दिव्य वचनों को सुनने, पढ़ने, समझने और उससे प्रज्ञा ग्रहण करने की हमें शक्ति प्रदान कर। हे पवित्र आत्मा, हमारे आध्यात्मिक प्रगति में तेरा प्रकाश, तेरी ज्योति और तेरी वाणी हमें ऊपर उठाए, हमें सद्बुद्धि, विवेक और प्रज्ञा मिले, हम आध्यात्मिकता में बढ़ते जाएं, खुशी, आनंद और आध्यात्मिक जीवन का अनुभव करें, हमें पूर्णता की ओर ले चल। यह प्रार्थना करते हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन।